हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। गाइस, आपने पिछली वीडियो में इज एम आर के साथ हैविंग टू को पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम वाज और वर के साथ हैविंग टू के प्रयोग पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है ना पढ़ रहा था, नी पढ़ रही थी, ने पढ़ रहे थे या फिर नी पढ़ रही थी। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, ऐसी ही वीडियो पाते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि और भी ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि हम ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसे देखिए, ये पास्ट के सेंटेंस होते हैं जिनमें वॉज और वर का प्रयोग हैविंग टू के साथ होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसों का स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। सेंटेंस देखिए, मुझे मैदान में खेलना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू प्ले इन द ग्राउंड। हमें ये पेड़ काटना पड़ रहा था। वी वर हैविंग टू कट दिस ट्री। तुम्हें सेब खाने पड़ रहे थे। यू वर हैविंग टू ईट एप्पल्स। अब इसी तरह से हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसों में सिंगुलर सब्जेक्ट के भी हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के भी हैं। आगे चल करके हम इसके निगेटिव, इंटेरोगेटिव टू निगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच निगेटिव, सभी प्रकार के सेंटेंस हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देख लीजिए। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। राघव को बाजार जाना पड़ रहा था। राघव वॉज हैविंग टू गो टू द मार्केट। कोमल को अपना घर साफ करना पड़ रहा था। कोमल वॉज हैविंग टू क्लीन हर होम। कोमल एक लड़की है, इसलिए यहाँ पर अपना के लिए हर लगाया गया। चलिए अब इसी के कुछ हम निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। निगेटिव में भी वॉज और वर का ध्यान रखना। कोमल को मंदिर में पूजा नहीं करनी पड़ रही थी। कोमल वॉज नॉट हैविंग टू वर्शिप इन द टेम्पल। उसे लखनऊ नहीं जाना पड़ रहा था। He was not having to go to Lucknow. हमें नल पर नहीं नहाना पड़ रहा था। We were not having to take a bath at the tap. निगेटिव सेंटेंसेस आप लोगों की समझ में आए होंगे। अब इंटेरोगेटिव देखिए। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले वॉज और वर लिखेंगे हम। क्या उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ रहा था। वॉज ही हैविंग टू क्लाइम ऑन द ट्री। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। वर यू हैविंग टू प्ले क्रिकेट। आगे देखिए, क्या राम को कार चलाना पड़ रहा था। वॉज राम हैविंग टू ड्राइव अ कार। अब इसी तरह से इंटेरोगेटिव टू निगेटिव देखिए। सबसे पहले वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, क्या राघव को पलंग पर नहीं सोना पड़ रहा था। सेंटेंस क्या बना, वॉज राघव नॉट हैविंग टू स्लीप ऑन द बेड। क्या तुम्हें अपने कपड़े नहीं धोने पड़ रहे थे। वर यू नॉट हैविंग टू वॉश योर क्लॉथ्स। क्या कोमल को खाना नहीं बनाना पड़ रहा था। वॉज कोमल नॉट हैविंग टू कुक फूड। अब आपके इंटेरोगेटिव टू निगेटिव भी समझ में आ गए होंगे। अब हम WH को देखेंगे। WH में भी सबसे पहले WH का कोई वॉट, वेन, इस तरह का, फिर वॉज वर,
सेंटेंस देखिए, शगुन को दुकान क्यों खोलनी पड़ रही थी? वाई वॉज शगुन हैविंग टू ओपन द शॉप? उन्हें फूल कब तोड़ने पड़ रहे थे? When were they having to pluck the flowers? उसे लैपटॉप कैसे खरीदना पड़ रहा था? How was she having to purchase the laptop? अब इसके आगे हम देखेंगे WH के निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले WH, फिर वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुम्हें विद्यालय क्यों नहीं जाना पड़ रहा था? Why were you not having to go to school? उसे लकड़ियां कहाँ नहीं काटना पड़ रहा था? Where was he not having to cut the woods? विद्यार्थी को किताब क्यों नहीं पढ़नी पड़ रही थी? Why was a student not having to read a book? गाइज, आशा करते हैं कि आप लोगों की वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक्स, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय, टेक केयर।